जोहार नमस्कार दोस्तों। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो कि 5 से 11 दिसंबर तक चलने वाला है, अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है। तमाम लोग अपने अपने मोबाइल के स्क्रीन में एक शख्स का इंतजार कर रहे हैं। उस शख्स का नाम होगा कि जयराम कुमार महतो, जो कि डुमरी के विधायक हैं। लेकिन मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आज से आप लोग विधानसभा के अंदर में कुछ भी होता है, आप लोग देखना छोड़ दीजिए। चाहे जयराम महतो रहे, चाहे कोई विधायक रहे, चाहे कोई मंत्री रहे, कोई भी बात बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो सब देखना छोड़ दीजिए और अपना काम काज कीजिए। इससे आपका दिनचर्या भी चलेगा, आपका घर परिवार भी चलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई कल तक तुम कहते थे कि जयराम महतो का वीडियो देखना है, जयराम महतो का विचारधारा को सुनना है, तो फिर आज तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरा बोलने के पीछे ऐसा कारण ये कि जयराम महतो ने अपने सोशल मीडिया में एक पोस्ट भी किया है। आप लोग देखे होंगे और नहीं भी देखे होंगे तो मैं आपको बता दूं। साथ ही साथ उस पोस्ट में एक पेपर कटिंग भी है, जिस पेपर कटिंग को देखने के बाद आज के बाद आप विधानसभा में जो भी चीजें हो रही है उसको देखना सुनना एकदम बिल्कुल बंद कर देंगे, और कर देना भी चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं, मैं आपके साथ पेपर कटिंग साझा करना चाहता हूं। इस पेपर कटिंग में आप लोग देख सकते हैं कि जो पिछला बार विधानसभा में जो सत्र चला था उस वक्त की क्या रिपोर्ट है, क्या हालात है, उसको देखने के बाद आगे आप जो भी विधानसभा में होती है जो भी चीजें, उनको देखना छोड़ दोगे। कारण यह है कि विधानसभा को गंभीरता से नहीं ले रहे विभाग। 99% के जवाब ही नहीं आए, यानी कि 100 में 90%, सिर्फ 10% ऐसे सवाल थे जिनका जवाब आया। बाद बाकी 90% सवाल ऐसे थे जिनका जवाब ही नहीं आया। आज से 11 तारीख तक चलने वाले इस सत्र में क्या कुछ होगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो पिछला बार चला था, जो शून्यकाल का सत्र चला था, उसमें क्या कुछ हुआ है उसकी घटनाएं हम आपको बताते हैं। कि 440 सूचनाएं सदन को मिली थी, 321 सूचनाओं पर जवाब नहीं आया। 321 आना चाहिए लेकिन 321 आया ही नहीं। समझिए कि कितना बड़ा कहा जाए कि जनता के साथ धोखा हो रहा है। मैं आज आप लोगों को बता देना चाहता हूं। यहां तक कि कई ऐसे सवाल थे जिनका शून्य है, माने एक भी जवाब नहीं आया। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका एक भी उत्तर नहीं आया। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जब जनता, जयराम महतो अभी विधायक बने, काफी चर्चा में रहते हैं, जब भी वो विधानसभा में जाते हैं, जब वो खड़े होते हैं, लोग उनको देखने के लिए इंतजार करते रहते हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा का पूरा विधानसभा सत्र चलता है, तो लोग 1 घंटा 1.5 घंटा सिर्फ जयराम महतो को देखने के लिए इंतजार करते हैं कि वो व्यक्ति कब खड़ा होगा और कौन सी बातों को वहां पे रखेगा। वो व्यक्ति को लोगों ने चुना भी, लोगों के साथ उन्होंने वादा भी किया कि आपकी जन मुद्दाओं को मैं विधानसभा के अंदर में रखूंगा। व्यक्ति रख भी रहा है, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अब आप समझ सकते हैं कि झारखंड की जनता की जो समस्याएं हैं उनको सुनने वाला कोई भी नहीं है। जब एक विधायक की बातों को विधानसभा के अंदर में नहीं सुना जा रहा है, तो जनता की बातों को आखिर किस माध्यम से सुना जाएगा? आखिर विधायक चुनने का मकसद क्या होता है लोगों का, कि विधायक को क्यों बनाया जाता है? ताकि जो तमाम लोग हैं उनके एक एक करके समस्याओं को नहीं सुना जा सकता है। उन तमाम लोगों की समस्याओं को एक व्यक्ति जाकर विधानसभा के अंदर में रखता है। लेकिन आप समझिए कि जनता की जो समस्याएं हैं, जिसको देखकर तमाम वीडियो वगैरह सोशल मीडिया में आप लोग देखते हैं कि नहीं आज फलना आदमी ने फलना चीज को रखा विधानसभा के अंदर में, लोग तालियां भी बजाते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या निकलता है? एक भी चीजों में, एक भी सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया। जो बजट था वो बजट कहां चला गया, इसका भी कोई जवाब नहीं है। साथ ही साथ आप समझिए कि आप व्यक्ति को जीने के लिए एक दिन में कितना संघर्ष करना पड़ता है। सिर्फ 1 मिनट का वक्त मिलता है किसी व्यक्ति को बोलने के लिए विधानसभा के अंदर में, और वो भी उन महत्वपूर्ण बातों को रखता है जिन मुद्दों को जनता की सख्त आवश्यकता है। उसके बावजूद भी विधानसभा में देखिए किस तरह से दरकिनार किया जा रहा है कि जो 100 में कहा जाए कि 100 सवाल जो उठाए गए, उनमें से 90% ऐसे सवाल हैं जिनका अभी तक जवाब ही नहीं आया। तो आखिर विधानसभा के अंदर जो सत्र चलता है उसे देखना ना देखना कोई मीनिंग नहीं निकलता है। कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है कि हम आखिर उसको देखें क्यों। कोई भी व्यक्ति अगर बोल देता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे और वो होगा ही नहीं, तो फिर उसका क्या रिजल्ट निकलता है, क्या फायदा मिलता है? लोग कहते हैं कि आप हमारी आवाज को विधानसभा के अंदर में रखिए। विधायक विधानसभा के अंदर में लोगों की आवाज को रखते हैं, लेकिन विधानसभा के तरफ से किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं आता है। उसके बाद एक पेपर कटिंग आ जाता है कि अब फिर से शीतकालीन सत्र स्टार्ट होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि सब ओल झोल और जो विधानसभा के अंदर में जो मीठी मीठी बातें होती हैं वो सिर्फ विधानसभा की फाइलों में ही दबी जाती है। जो लिखने वाला व्यक्ति है वो लिख के भूल जाता है कि उसे लिखने के बाद उसे
उस पर काम भी करना पड़ता है। ऐसी तमाम चीजें हैं, मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। देखिए, मानसून सत्र में कितने मामले आए और क्या रही जवाब की स्थिति, ये थोड़ा आपको जानना जरूरी है। इसमें देखिए, शून्यकाल में 440 सवाल आया, जवाब का हाल 119 के उत्तर आए। माने शून्यकाल में जब विधानसभा चला था तो 440 सवाल आए थे टोटल, उनमें से मात्र 119 के उत्तर मिले और बाद बाकी ध्यान आकर्षण के जो सवाल थे वो 5 थे, एक का भी उत्तर नहीं आया जो ध्यान आकर्षण किया गया था, जो कहा जाए कि आप लोग देखे होंगे जो विधानसभा। उसके बाद एक निवेदन है तीसरा नंबर पे, निवेदन में 183 सवाल थे जिसमें 22 के उत्तर आए, बाद बाकी 0। आश्वासन में 390 आश्वासन थे, एक का भी उत्तर नहीं आया। वहीं आते हैं शून्यकाल की सूचनाओं पर विभाग का हाल, तो उसमें देख सकते हैं पथ निर्माण विभाग के लिए 33 सवाल थे, 24 का उत्तर ही नहीं मिला। स्वास्थ्य विभाग 41 सवाल थे, 35 का उत्तर ही नहीं मिला। पर्यटन विभाग 22 सवाल थे, 21 का उत्तर ही नहीं मिला। आप समझ सकते हैं कि 400 साढ़े 400 टोटल सवाल, कहा जाए कि जब सत्र चलाया जाता है तो 400 साढ़े 400 सवाल वहां पे लिखे जाते हैं। 400 से साढ़े 400 सवाल जो विधायक वहां पे गए हैं, जो बैठे हुए हैं, वो उठाते हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई कार्रवाई इस पे नहीं होती है। सरकार के जो विभाग के जो लोग हैं वो विधानसभा को गंभीरता से नहीं ले रहे, जिस कारण से इतनी बड़ी, कहा जाए कि जनता के साथ धोखा अभी वर्तमान समय में हो रहा है। इस चीज को आप समझिए, तो मैं आपको किसी भी विधायक या मंत्री को देखने को क्यों कहूंगा। अगर कोई भी व्यक्ति, आप देखिए ना भाई, उदाहरण के लिए देखिए, आपने एक वीडियो भी देखा होगा कि पारसनाथ के ऊपर में गुरुजी का प्रतिमा बनना चाहिए, स्टेचू बनना चाहिए, निर्मल महतो का स्टेचू बनना चाहिए। इस तरह का भी एक वीडियो आप लोग देखे होंगे। बहुत तेज से जयराम महतो बोल भी रहे, लेकिन क्या कभी आप अखबार के पन्नों में देखा कि नहीं जो उनके द्वारा ये सवाल उठाया गया उस पर कोई किसी तरह का कोई बात किया गया हो, अखबार के 2 लाइनों में उस लाइन का दर्ज दिया गया हो कि नहीं जो व्यक्ति ने विधानसभा के अंदर में बात को रखा था उस पर कुछ कार्य हो रहा है, उस पर चर्चा हुई या उस पर मीटिंग हुआ, कुछ भी हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। किसानों के इतने सारे मुद्दे थे, इन किसानों के मुद्दों को भी तमाम विधायक, नेता, मंत्री ने विधानसभा के अंदर उठाया। किसानों के लिए क्या कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। सरकार देखिए, जेएसएससी सीजीएल को लेकर कितना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, पेपर लीक के मामले आए, तमाम चीजें विधानसभा के अंदर में उठे, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट आउट हो गया। क्या फायदा जब आंदोलन करना, उसके बावजूद भी विधायक बनाना, आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, विधायक बनाकर भी विधानसभा के अंदर में भेज रहे हैं, उसके बावजूद भी किसी भी तरह का कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। ये झारखंड का हमारा सबसे दुर्भाग्य है। थोड़ा सा कहा जाए कि हमने कुछ दिन समय ना मिल पा रहे कारण हम लोग वीडियो नहीं ला पा रहे थे, कुछ कारणवश था जिसके कारण हमने चैनल को भी थोड़ा चेंजिंग वगैरह किया है। बाद बाकी हमारा वही चैनल है जिस चैनल पे आप लोग लगातार जयराम महतो के वीडियो देखते हैं, लगातार झारखंड के जन मुद्दों को देखते हैं, साथ ही साथ तमाम आंदोलन से लेकर जमीनी हर चीज को हम दिखाते हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो हमारा वही चैनल है झारखंड वाइन्स नंबर 1। आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बना के रखिए। हम लोग लगातार अब वीडियोज लेके आएंगे, क्योंकि जो सत्र अभी चलने वाला है लगातार 5 दिन तक, तो 5 दिन कौन कौन से विधायक कौन कौन से बातों को उठाते हैं और क्या क्या चीजें होती है, उन सब चीजों का तो पता चलेगा ही चलेगा। क्योंकि आप देखें या ना देखें, वीडियो आपके पास आएंगे ही आएंगे, क्योंकि समस्या का समाधान नहीं होगा, लेकिन वीडियोज आपके पास आएंगे। वीडियोज आप लोग देखिए, फलना आदमी ये बोला वो बोला, सिर्फ बोला ही बोला रह जाएगा, कार्य किसी प्रकार का कुछ नहीं होगा। तब इस पे आप लोग अपना कमेंट में राय रखिए कि इस पे अब क्या करना चाहिए। आंदोलन किए, सरकार ने ध्यान नहीं दिया, नेता, मंत्री, विधायक भी लोग अपने पसंद से चुनते हैं, लोग उनके पास अपनी समस्याओं को रखते हैं, वो लोग विधानसभा के अंदर में रखते हैं, लेकिन जब विधानसभा ही मौन है, किसी तरह का कोई कार्य नहीं करना चाहता, तो फिर विधानसभा का सत्र बुलाना नहीं बुलाना हमें लगता है कोई फायदा नहीं है। झूठ मूठ का विधायकों का टाइम वेस्ट किया जाता है, और झूठ मूठ का इतना खर्चा, विधानसभा का जो सत्र चलता है आप लोग सुने ही होंगे, कितना का नाश्ता आता है, कितना का होता है, तमाम चीजें। एक मंदिर है जहाँ पे ऐसे भी लोग जाते हैं जो कि अपना चप्पल जूता तक छोड़ के जाते हैं बाहर में, कितना सम्मान। एक मंदिर में इस उम्मीद से जाते हैं लोग कि जो लोगों की मांग है वो पूरा हो, लेकिन देखिए आज उस मंदिर में क्या कुछ खेला चल रहा है। सिर्फ नाम का विधानसभा एक मंदिर बन के रह गया है, बाद बाकी जनता के लिए वो मंदिर नहीं है, विधायकों के लिए वो राजगद्दी है, जहाँ पे बैठ के और एसी का हवा खाते हैं और एक दूसरे की
राजनीतिक टीका टिप्पणियां करते हैं, बाद बाकी जनता सिर्फ वोट देने का काम कर रही है। चलिए, वीडियो पसंद आया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जोहार।